मैं ब्रजवासी हूँ और मथुरा वृंदावन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राज सिसोदिया और जाति का मैं ठाकुर हूँ। अब कोई ये कहे कि जातिगत प्रोटेस्ट है और ये धर्मवादी प्रोटेस्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा भाई साहब बिल्कुल नहीं है। मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ से इतने दूर से चल के आ रहा हूँ, और ना ये बच्चे पागल हैं। और जब यहाँ पे ये कहते हैं ना राजनीतिक प्रोटेस्ट है, जब यहाँ पे चार विचारधारा वाले लोग आ रहे हैं जिनकी भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, कोई आप उसमें अपनी पर्सनल इंटरेस्ट देख रहे हो, देश को तुम जाओ भूल, शिक्षा के मामले को भूल जाओ। अरे इतने बेवकूफ का डाटा नहीं दिखता, हंगर इंडेक्स में क्या है, प्रेस फ्रीडम में इंडिया का नंबर क्या आता है, आपको डाटा नहीं दिखता। सरकार ने करा है तो इनमें सुधार आता ना। रुपए की वैल्यू गिर रही है, ये डाटा नहीं बताता कि सरकार कर क्या रही है। आप अंधभक्त हो क्या? बिल्कुल ही। और अंधभक्त का मतलब ये, अंधभक्त को धर्म से बिल्कुल जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अंधभक्त कोई भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, एक हिंदू भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट तो मर चुके हैं। मेरे लिए अंधभक्ति की व्याख्या है जिसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग मर चुकी होती है, जिसके अंदर मोरलिटी मर चुकी होती है, वो व्यक्ति मेरी नजर में अंधभक्त है। अध्यात्म अच्छी चीज है, अध्यात्म अच्छी चीज है। और आपको पता है कि जब समुद्र जो है रास्ता नहीं दे रहे थे राम जी को, तो उन्होंने क्या बोला था, भय बिन प्रीत हो ही नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। तो तुलसीदास जी ने अवधि में चौपाई को लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब तक भय नहीं दिखाएंगे तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। भय क्या है? भय हमें वॉयलेंस से नहीं लेना है कि आप लाठी चार्ज कर रहे हैं तो हम भी इनसे वो करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। इनका सबका जवाब लिया जाएगा पुलिस वालों से, इनके रिकॉर्ड करो, वो चेहरे सामने आने चाहिए, इनकी वर्दी उतरेगी, क्योंकि देश के ये भी कहीं ना कहीं देश को गड्ढे ले जाने में शामिल है। और ये इनकी घर की लड़ाई है, हमारी घर की लड़ाई नहीं है, केवल इनकी घर की लड़ाई भी है। इनको दिखता नहीं है, इन बच्चों का दुख नहीं दिखता है कि हम आ रहे हैं, यूजीसी बेरोजगार पैदा कर रही है, इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। स्किल्स के नाम पे कुछ नहीं है, बस जाओ इतनी, अब नहीं पता पर कैपिटा इनकम क्या है, नहीं पता, बस आप क्या करोगे, बस बोल दोगे कि नहीं तू तो ऐसा है, लाठी पड़ गई, अच्छी बात है। मेरे कुछ दोस्त, मेरे रिलेटिव इस बात को बोल रहे हैं, मेरे ही घर में इस प्रकार की विचारधारा पनप रही है। मेरा ही तो घर है जहां मैं रहता हूँ। क्यों ऐसी भिन्नता क्यों है? ऐसी भिन्नता सरकार के द्वारा सोची समझी बनाई गई है। मीडिया इनको क्या दिखाती है? मीडिया तो बनाती है ना, हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो तो मीडिया देखते हैं, और मीडिया को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है। अगर आप जैसे व्यक्ति, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे, आप अपना दायित्व नहीं समझोगे, आप युवाओं की आवाज नहीं पहुंचाओगे बाकी जनताओं तक, तो ये तो बात तो दब जाएगी। प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है वो तो चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्या मांगेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जो है उसका हमें इस्तीफा चाहिए। और ये डरे हुए हैं, मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो हम मांग करेंगे किसकी? यमुना गंदी है, हम मांग करेंगे शिक्षा की, हम मांग करेंगे रेल में जो भर भर के जानवरों की तरह लोग जाते हैं, तो हम इसकी मांग करने लग जाएंगे ना। और हम मांग करेंगे मोदी की कुर्सी की, कि इस पर देश नहीं चल रहा है, पिकनिक मनाने के लिए पहुंच जाता है कहाँ? अन्य देशों में। मेरे बुजुर्ग के लिए मेरे अंदर इज्जत है, कोई मेरे से बड़ा है एज में, लेकिन मेरी जो इज्जत होती है ना एक बड़ी बूढ़ी की, वो खत्म कर दी उसने, क्योंकि उसकी विचारधारा ही ऐसी है, इज्जत के लायक नहीं है, वो बचा ही नहीं है।